ये तो 6 में बोला गया है आपकी कि आरिफ ने 80,000 रुपीज़ लोन लिए एक बैंक से, है ना। अब उसका जो रेट है लोन लेने का जो रेट है वो है 10%, यानी कि हर साल 10% इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट, है ना। जितना प्रिंसिपल आपने लिया उससे 10% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन रखी है कि आपको निकालना है कि 1.5 ईयर अगर कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, दोनों केस में आपको अमाउंट निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है ना। तो सबसे पहले अपन कंपाउंडेड ईयरली निकालते हैं ना। अगर कंपाउंडेड ईयरली है, कंपाउंडेड ईयरली, तो जब आप कंपाउंडेड ईयरली करो तो ईयरली का मतलब होता है हर साल। 1.5 साल कुछ होता ही नहीं है ईयरली में, या तो 1 साल हो गया तो 2 साल हो गया तो 3 साल होगा। तो 1.5 साल का तो कुछ रोल ही नहीं है। तो 1.5 साल को अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपन 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले और आधे साल का अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले, तो एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अमाउंट निकालता हूँ मैं, तो अमाउंट 1 साल का निकालता हूँ। तो प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन, है ना। तो प्रिंसिपल कितना मेरा 80,000 है, कितना 80,000 है। 1 प्लस रेट है 10%, 10/100 की पावर 1 साल के लिए निकाले तो इधर पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 0 से 0 गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 1/10, क्या आ गया 1 प्लस 1/10। तो 80,000 इधर पे एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो इधर पे 10 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे जाएगा 80,000 इंटू 11/10, 11/10। तो 80 से 80 चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 88,000, क्या आ जाएगा 88,000, है ना। मतलब कि 1 साल बाद 80,000 रुपये 88,000 बन गए, क्या उनके 8,000 रुपये ज़्यादा हो गए, है ना, एक साल बाद। अब हाफ ईयरली में, अब आधे साल में कितने होंगे, 1.5 साल का निकालना है ना, जिसमें से एक 1.5 ईयर निकालना है। तो इसमें से अपन ने 1 ईयर का तो निकाल लिया, अब हाफ ईयर का अपन क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल रहेगा ना वो इतना रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल रहेगा वो इतना ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रूल है वो है कि हर साल बाद जो अमाउंट होता है ना उस पर इंटरेस्ट रखता है, हर साल बाद जो अमाउंट होता है ना उस पर इंटरेस्ट रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बंदा था, है ना, अच्छा बंदा था और एक बुरा बंदा था, है ना। इसने इसको 1,000 रुपये दे दिए, क्या दिए 1,000 रुपये दे दिए। 1 साल बाद 1,000 रुपये 10% रेट से दिए, तो इसको लौटाने चाहिए बी को 1,100 रुपये, क्या लौटाने चाहिए 1,100 रुपये, है ना, 1,100 रुपये लौटाने चाहिए। लेकिन बी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे 1 साल का टाइम और दो। तो ए तो चालाक है, ए क्या है, चालाक है, अच्छा बंदा है ना, चालाक नहीं, अच्छा बंदा है, तो बोलेगा ठीक है ले लो। लेकिन अब जो रेट लगेगा ना, रेट लगेगा ए के अकॉर्डिंग किस पे लगेगा, 1,000 रुपये लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अब जो अमाउंट हो चुका है ना वो 1,100 रुपये हो चुका है, अब 1,100 रुपये पे रेट लगेगा, 1,100 रुपये पे रेट लगेगा। तो अपन 1100 पे रेट लगाते हैं ना। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो या फिर आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो पी इंटू आर इंटू टी करते अपॉन 100। तो हमें प्रिंसिपल क्या 88,000 है इंटू रेट कितना, रेट है अपना 10 और टाइम है अपना आधे साल का 1/2, है ना, टाइम है अपना 1/2, ये टाइम है अपना 1/2, है ना, आधे साल के लिए, है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो यहाँ पे 2 से जाएगा तो कितना आएगा 440, है ना, कितना जाएगा 4400, क्या आ जाएगा 4400, है ना। यानी कि इतना उसका सिंपल इंटरेस्ट रख चुका है ना, 88,000 पे उसका सिंपल इंटरेस्ट रख चुका है। तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4400 है, प्लस प्रिंसिपल कितना 88,000 है। तो अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 92400, क्या आएगा 92400, क्या आएगा 92400 आएगा, है ना। आपके पास क्या अमाउंट आएगा 92400, है ना, प्लस करके देख लीजिएगा 1212, है ना। इधर पे 4 का 4 आ जाएगा, 8 और 4 12 होंगे तो 2 आएगा, कि ऊपर 1 जाएगा तो 8 और 1 9 हो जाएंगे। यानी कि 2 साल 1.5 साल बाद उसको 80,000 के उसको कितने रुपए देने पड़े 92,400 रुपीज़ देने पड़े। या फिर आप इसको अगर हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो आधे साल में एक हाफ ईयरली होगा, आधे साल में एक हाफ ईयरली होगा। तो देखिए इधर पे, तो यहाँ पे अमाउंट है ना, अब अमाउंट 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, तो हाफ ईयरली हो जाएंगे आपके पास, हाफ ईयरली हो जाएंगे आपके पास 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। अपन को ईयरली भी निकालना और हाफ ईयरली भी निकालना, तो मैं हाफ ईयरली वाला बताता हूँ। 1.5 ईयर में हाफ ईयरली कितने हो जाएंगे 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। और यहाँ पे जो रेट हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, तो 10/2 मतलब कि 5%, क्या हो जाएगा 5% रेट हो जाएगा। रेट आपका 5% हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए, और हाफ ईयरली का जो टाइम हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयरली आएंगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ कितने हो जाएंगे 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल, P+R/2 लगाना है। तो 80,000 से शुरुआत करेंगे अपन, इंटू 1 + 5/10, और इधर पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 80,000
इधर पे 1 प्लस मतलब कि 10 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 की पावर 3 1 प्लस 1/2 की पावर 3 हो जाएगी। इधर सॉरी इधर पे 100 आता है, हाँ 100 आता है तो 5 बन जाए 5 20 जा, तो यहाँ पे 1/20 आएगा है ना, 1/20 आएगा तो क्या हो जाएगा 80,000 इंटू यहाँ पे जाएगा 21/20, क्या हो जाएगा 21/20 की पावर 3 हो जाएगा है ना। अब देखिए तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 80,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 20 इंटू 20 है ना। 10 से कट कर देंगे तो 3 जीरो चले जाएंगे इसके, इधर पे बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 होते 8, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 8 आ रहा है, तो 8 को जब 80 से डिवाइड करेंगे 80 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, क्या आएगा ऊपर 10 आएगा, तो 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, आप चाहें तो 21 का डायरेक्ट रूट क्यूब रूट लिख सकते हैं, तो 21 ना, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करना है आपको 21 के क्यूब रूट से है ना, तो 21 का क्यूब रूट होता है 9261, क्या होता है 9261 होता है 21 का क्यूब रूट इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 92610, कितना आएगा 92610। ए कब है, ये अपने जब हाफ ईयरली से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ ईयरली से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट को, तो हाफ ईयरली से जब कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को तो आरिफ का अमाउंट 80,000 से कितना बन चुका होगा 92610 बन चुका हाफ ईयरली से। अब अगर 80,000 को जब अपन 1.5 ईयर से कंपाउंडेड ईयरली कर रहे हैं तो उसका अमाउंट कितना बना 92400, कितना बना 92400, किस में फायदा है उसको, किस में फायदा है ना, तो इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कंपाउंडेड ईयरली CY मतलब कंपाउंडेड ईयरली माइनस कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, CHY मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड ईयरली हुआ है, कंपाउंडेड अगर ईयरली हुआ है तो 92400, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ तो 92610 है, तो बड़ी वैल्यू कहाँ पे 92610 है, तो अपन माइनस करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली को, अपन सेपरेट करेंगे कंपाउंडेड ईयरली से, तो अपन को डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो कितना है 92610 माइनस 92400, इसको 0 1 इधर पे 2, कितना है 2110 रुपीज़ 2110, यानी कि इतना अमाउंट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा जब उसका कंपाउंडेड क्या हो रहा है हाफ ईयरली हो रहा है ना, इतना अमाउंट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसको फायदा किस में, उसको फायदा है कंपाउंडेड ईयरली में है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।